तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते सभी दोस्तों को इजहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सऊदी अरेबिया में काम करने वाले सभी लोग जो लोग भी वहाँ पे काम कर रहे हैं तो कंपनी और वर्कर के लिए जो है क्यूबा प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत ही खुशखबरी और कुछ नए कड़े नियम आ चुके हैं, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी कि MHRDS की तरफ से इंस्टेंट वीज़ा को लेकर के नए नियम का ऐलान किया गया है। अब नई कंपनी को कितना वीज़ा मिलेगा, पुरानी कंपनी को कितना वीज़ा मिलेगा, और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर कोई कंपनी बाहर से अपना वर्कर बुलाना चाहता है तो वो कौन सी 10 खतरनाक शर्तें हैं जो पूरी करनी होगी। आज की इस वीडियो में हम पूरा अपडेट मैं बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर एक अपडेट यहाँ पे पता चल जाए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लिया करें। चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबा के नए अपडेट के मुताबिक कंपनी को कितना इंस्टेंट वीज़ा दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन बताया गया है कि नई कंपनी जो बिजनेस या कंपनी 2 साल से कम पुरानी है, ऐसे जो सिचुएशन में जो है उनको सिर्फ 5 इंस्टेंट वीज़ा दिया जाएगा, जो क्यूबा का नया अपडेट आया है। दूसरा है कि अगर कोई कंपनी 2 साल से पुरानी हो चुकी है और उनके लिए एक अच्छा ऑफर है कि वो 1 हफ्ते के अंदर एक या एक से ज़्यादा एप्लीकेशन देकर 50 जो है इंस्टेंट वीज़ा ले सकते हैं। तीसरा जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आने वाले कंपनी को शुरू में सिर्फ 2 वीज़ा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी कंपनी में सऊदीजेशन यानी कि सऊदी लोगों को नौकरी पर रखने का कोटा बढ़ाएंगे, उनके वीज़े की संख्या इंस्टेंट बढ़ा दी जाएगी। तो इस बात का ख्याल है, यानी कि पुरानी जो कंपनी 2 साल से कम पुरानी है उनको जो है 5 वीज़ा मिलेगा, और जो 2 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है उनको हफ्ते में जो है 50 एप्लीकेशन सबमिट करने का मौका मिलेगा, यानी 50 वीज़ा जो है। और जो तीसरा है कि अगर कोई कंपनी नई खुली है तो उसको जो है जो वीज़ा का प्रोसेस होगा, अगर वो वीज़ा लेना चाहता है तो उसमें जो है जितना जल्दी वो सऊदीजेशन को कंप्लीट करेगा, सऊदी वर्कर को रखेगा, सऊदी आदमी को रखेगा, उस बेस पे जो है फिर उसको वीज़ा कैटेगरी को बढ़ाया जाएगा। अब बात आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। अगर कोई कंपनी सऊदी अरबिया के बाहर से नए वर्कर को रिक्रूट करना चाहती है तो क्यूबा ने 10 नए शर्तें यहाँ पे लागू किए हैं, जिस वजह से अब कफील हो या कंपनी हो अगर वर्कर को बुलाना चाहता है तो ये 10 कानून को उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कंपनी जो है वहाँ पे एक्टिव होनी चाहिए, यानी कि कानूनी रूप से जो है वो चलता होना चाहिए, बंद कोई कंपनी नहीं होगा। दूसरा है कि कंपनी को पुराने सभी वर्कर के वर्क परमिट वैलिड होने चाहिए, यानी कि अगर कोई कंपनी वहाँ पे है, अगर वो वर्कर बुलाना चाहता है तो उसमें उस कंपनी में जितने भी बंदे काम कर रहे हैं उनका वर्क परमिट जो है वहाँ पे वैलिड होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे अपडेट बताया गया है कि कंपनी का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन यानी CR वैलिड होना चाहिए। चौथा है कि सऊदीकरण यानी सऊदीजेशन के हिसाब से कंपनी का स्टेटस कम से कम मीडियम ग्रीन या उससे ऊपर होना चाहिए। जैसे कि पता है कि कंपनी अगर रेड कैटेगरी में है तो वो वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, नहीं नए बंदे को बुला सकता है, तो इस बात का भी उसको ख्याल रखना पड़ेगा। 5वां यहाँ पे पॉइंट बताया गया कि वेज प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि सैलरी सुरक्षा कानून का पालन करती हो और उसमें कोई भी उल्लंघन यानी वायलेशन ना हो। अगर कोई कंपनी सैलरी टाइम से नहीं देती है, वेज प्रोटेक्शन को रूल को फॉलो नहीं करती है, उसके ऊपर वायलेशन आता है, तो ऐसे सूरत में भी जो है उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। कंपनी के अफसर या मुकीम अकाउंट में ज़रूरी सरकारी फ़ीस के लिए पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए, यानी कि अगर कोई कंपनी वीज़ा को अप्लाई करता है इंस्टेंट किसी वर्कर को बुलाने के लिए तो उसका जो है अफसर या मुकीम पे जितना भी सरकारी जो फ़ीस होता है वो पेमेंट होना चाहिए, तभी जो है वो यहाँ पे वर्कर को बुला सकता है। 7वां यहाँ पे बताया गया है कि अगर कंपनी में 10 या उससे ज़्यादा वर्कर हैं तो उनका सालाना सेल्फ असेसमेंट यानी कि एनुअल सेल्फ असेसमेंट पूरा होना चाहिए। 8वां यहाँ पे बताया गया कि सभी कर्मचारी का काम करने की लोकेशन यानी वर्क लोकेशन क्यूबा प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होना चाहिए। अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको लोकेशन वगैरह जो है वर्क पर जो है क्यूबा पे जो है लोकेट होना चाहिए, यानी सबमिट होना चाहिए उसका लोकेशन। कंपनी का मालिक या एम्प्लॉयर की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी में 18 साल से कम उसका स्पॉन्सर है तो उसको जो है
वीज़ा नहीं दिया जाएगा। अगर किसी कंपनी का स्पॉन्सर का उम्र 18 से ज़्यादा है तो फिर उसको वीज़ा दिया जाएगा। कंपनी के पास मांगे जा रही वीज़ा कैटेगरी का रिक्वायरमेंट कोटा, यानी कि कोटा खाली होना चाहिए। जैसे कि पता है कि बहुत सारे वीज़े ऐसे हैं, इकामे ऐसे हैं जिनको रिज़र्व कर दिया गया साउदीजेशन के लिए। तो अब यहाँ पे ये होगा कि अगर वो साउदीजेशन के लिए कोई अगर कैटेगरी फुलफिल है तो उसमें उस बंदे को नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा है कि सभी को पता है कि सऊदी अरेबिया में जितनी भी कंपनी हैं उनको वीज़ा कैटेगरी दिया जाता है कि आपको इंडिया से इतना, पाकिस्तान से इतना, नेपाल से इतना, बांग्लादेश से इतना, फिलीपीन से इतना बंदे आप ले सकते हो, उतना वीज़ा आपको इशू किया जाता है। अगर उसका कोटा फुल होता है, जैसे इंडिया के लिए अगर 50 वीज़ा उसको कोटा मिला है और वो उस 50 वर्कर को बुला चुका है, तो अब यहाँ पे हो कि जब किसी 91 बंदे को बुलाना हो, यानी कि एक और बंदे को बुलाना होगा तो उसका वीज़ा नहीं अप्रूव होगा। उसके लिए पहले उस 50 में से किसी एक वर्कर को जो है उसको रिज़ाइन भेजना पड़ेगा, फाइनल एग्जिट भेजना पड़ेगा, कोटा को खाली करना पड़ेगा, फिर जा कर के है वहाँ पे उस नए वीज़े को अप्लाई कर सकता है, उस बंदे को बुला सकता है। इसके साथ ही क्यूबा ने ये साफ कर दिया है कि यह है कि एम्प्लॉय को 3 अलग अलग तरह के वर्क वीज़े मिलते हैं। पहला है परमानेंट वर्क वीज़ा जो लंबे कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है। दूसरा है टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा जो सिर्फ 3 महीने या उससे कम छोटे कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है। और तीसरा यहाँ पे बताया गया है हज एंड उम्रा टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा, जो कि सिर्फ हज और उम्रे के लिए पेलिग्राम के सीज़न में ही इशू किया जाता है। तो भाई ये जो क्यूबा का नया प्लेटफॉर्म का जो नया कानून आया है, हर कंपनी और कफील को मानना होगा। अगर आपकी कंपनी इन शर्तों को पूरा नहीं करती है तो उसे नया वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो सऊदी में काम करते हैं या बिजनेस चलाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।